देखो जैसे मान लो अगर हम लोग एक एलिप्स ले लें ऐसे करके, है ना, तो क्या होता है इसका इक्वेशन देखो ऐसे करके होता है एलिप्स का। ठीक, देखो अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट P ले लें, मान लीजिए x1 y1, ठीक, और यहां से अगर हम फिर से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें एलिप्स के ऊपर ऐसे करके, मान लो ये A और B पर मिलते हैं, इनको आपस में मिला दिया जाए तो देखो ये ट्रायंगल PAB यहाँ पर भी बनेगा, है ना। और देखो एलिप्स के केस में इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है AB S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1, है ना। AB S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1। ध्यान दो, अब मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट हम याद रखें। S1 क्या है? S1 का मतलब x की जगह रख दो x1 और y की जगह रख दो y1। ये देखो यहाँ पर होता है S1, है ना। x की जगह रख दो S1 और y की जगह रख दो y1, तो देखो ये बन जाता है S1, है ना। तो एलिप्स के केस में भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ये हम याद रखें, AB S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1। देखो ध्यान दो, इसी प्रकार अगर हम हाइपरबोला ले लें और हाइपरबोला में भी देखो अगर हम उसका इक्वेशन देखें तो ऐसे करके होगा हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है, -1 = 0। देखो ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। मान लो इसमें भी अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लें P और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो ये A और B पर मिलते हैं तो देखो फिर एक ट्रायंगल बनेगा। अब देखो ट्रायंगल PAB का देखो जो एरिया होगा वो बिल्कुल इसी की तरह, थोड़ा फर्क है। AB मॉड S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1, है ना। देखो ये हाइपरबोला में होगा और S1 का मतलब देखो यहाँ पर भी वही क्या, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1, है ना। क्या किया, S1 का मतलब x की जगह रखा x1 और y की जगह रखा y1। देखो यहाँ ऊपर मॉड लगाना है, नीचे नहीं। देखो मॉड क्यों लगाया, एक्चुअली क्या होता है हाइपरबोला में अगर पॉइंट आउटसाइड होता है तो S1 नेगेटिव हो जाता है। एलिप्स में मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलिप्स में S1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो S1 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये मैंने बताया था एलिप्स में। लेकिन देखो हाइपरबोला में समस्या क्या है, यहाँ अगर पॉइंट बाहर है तो S1 नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर मॉड लगाना है, नीचे नहीं, ऊपर मॉड लगाना है, क्योंकि अगर S1 नेगेटिव हो गया तो 3/2 पावर डिफाइन नहीं होगी, है ना। जैसे मैंने बताया था x की पावर 3/2, तो x की पावर 3 पावर 1/2, तो अगर ये x नेगेटिव हो गया तो x³ भी नेगेटिव हो गया, तो पावर हाफ डिफाइन नहीं है। इसलिए मॉड लगाया जिससे कि, क्योंकि यहाँ पर S1 नेगेटिव है, पॉइंट आउटसाइड होने पर हाइपरबोला में S1 देखो नेगेटिव होता है, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर S1 की वैल्यू ये होगी, ठीक है, और ये टर्म नेगेटिव होगा तो मॉड लगा करके उसको डिफाइन किया, अदरवाइज वो 3/2 पावर डिफाइन नहीं हो पाता। तो ध्यान देना ऊपर मॉड लगाना है, नीचे नहीं। तो हाइपरबोला में इसी ट्रायंगल का एरिया ये होगा AB मॉड S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1। एलिप्स में AB S1 की पावर 3/2 अपॉन S1 प्लस 1 और पैराबोला में S1 की पावर 3/2 अपॉन 2a। और सर्कल में मैंने बताया था आपको अभी, यहाँ पर बोलो याद है, RL³ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्या होगा बोलो, RL³ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमें रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने हैं। लिखो जरा बच्चों इनको ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है।